प्रभु आप सभी को आशीष दे। सुप्रभात। हम बहुत ही खुश हैं कि आज आप हमारे साथ आराधना करने आए। आराधना दल ने बहुत अच्छी आराधना की। आज हम लूक का उसका 4 अध्याय 14 से 30 पद तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह का तिरस्कार किया गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालयों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ आप इस बात को लिख के अपनी रीति के अनुसार। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुआई के पड़े हुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए, ताकि वे सब लोग उसे वहां से गिरा दें। पर वह उनके बीच से निकलकर चला गया। आज का वचन हमारी कलीसिया के सब जवानों के लिए है। यीशु मसीह की सेवा का समय काल लगभग 3 साल का था और उसने पहला साल अपने मुसेरे भाई यूहन्ना के साथ यरूशलेम में यरदन नदी के आसपास सेवा में बिताया था। उसने सब बातों को समझा। इन बातों को हम यूहन्ना के कुछ पहले हिस्सों में पाते हैं, जो उसने यूहन्ना के साथ अपने सेवा काल को शुरू किया और हम प्रति सप्ताह इसको देखते भी हैं। दूसरा साल यीशु मसीह की सेवा का गलील के अंदर बिताया गया, जहां पर उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगी थी और मेरा व्यक्तिगत ये विश्वास है कि ऐसा दोबारा होने पर है। अमेरिका वो देश होगा जो दोबारा से यीशु मसीह के पीछे एक चेले के समान चलने लगेगा। इस बात को याद रखिए मेरे मित्रों की एक ही बेदारी चाहिए पूरे अमेरिका को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए। एक ही बेदारी चाहिए सारे विश्वविद्यालयों को, सभी अस्पतालों को, डॉक्टरों को, वेदों को, उनके ज्ञान को। यहाँ तक कि यदि इस संसार की मीडिया कुछ भी कहती हो, मगर एक परमेश्वर के अनुग्रह की जड़ जब फूल पड़ेगी तो वो काम एक बार में हो जाएगा। बाइबल बताती है कि वे जो कुछ भी नहीं, जैसे कि हमारी कलीसिया है, वे जो कुछ भी नहीं उसको जो कुछ है बदलने की ताकत रखती है और वो बेदारी कहलाती है मेरे प्रियो। और मैं प्रभु से हमेशा
आग्रह और विनती करता रहता हूं कि परमेश्वर हमारी इस छोटी कलीसिया को, जो आप संसार में करने जा रहे हो आज के समय पे, जो आप बड़ी बेदारी को लेके आना चाहते हो, पहले वो हमारी कलीसिया में लाएं। जब गलील से यीशु वापस लौटा तो वो अपने नगर नासरत को गया। वे लोग जो 30 साल तक उसके संग आराधनालयों में आते रहे, उनको वो बिल्कुल वंचित नहीं करना चाहता उस आने वाले अनुग्रह के लिए। वे जो 30 साल तक उसके साथ घूमते फिरते रहे और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, यीशु नहीं चाहता था कि वे इस बात से वंचित रहे कि अनोखा उद्धार क्या है उनके लिए। यीशु उनको वंचित नहीं करना चाहता था। नासरत में यीशु मसीह ने उन लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया और वे सभी इस बात को सोच रहे थे क्योंकि वो यीशु को बहुत अच्छे से जानते थे, बचपन उसके साथ बिताया था। वे जानते थे कि यीशु कौन है, उसके माँ बाप कौन है। वो सीधा उस बचपन से लेके जवानी के दिनों को याद कर रहे थे। वे समझ नहीं पाए क्योंकि यीशु एक नया विश्वास और नए उद्धार की बातें करने लगा। यहाँ कुछ समय रुककर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग कलीसिया में बचपन में और जवानी तक पले बड़े हैं? कितने लोग? मैं देख पा रहा हूं कि लगभग सभी लोग जो है बचपन से लेके जवानी तक कलीसिया में पले बड़े हैं। अब मेरा सवाल है कि कितने लोग हार्वेस्ट टाइम चर्च के अंदर पले बड़े हैं? मैं देख पा रहा हूं वहां पे 2 जने हैं जो पले बड़े, आप भी हैं और मैं देख पा रहा हूं कई लोग यहाँ पर जो पले बड़े। आइए इनके लिए हम ताली बजाएं क्योंकि इन्होंने ये काम पूरा किया। मैं और मेरी पत्नी डेनिस ने अपना बचपन कलीसिया में ही काटा है और हम प्रभु के बहुत ही धन्यवादी थे कि उसने ये मौका हमको दिया। पर आज मेरा संदेश कलीसिया के उन जवानों के लिए जो कलीसिया में पले बड़े। परमेश्वर चाहते कि हम यीशु मसीह को अपने बचपन से लेकर जवानी में बढ़ते हुए देखें, उसको वास्तविकता में देखें, उसको ना केवल हम जाने कि वो कौन है, पर व्यक्तिगत रूप से हम उसको अनुभव करें और उसको पहचानने पाएं। यदि हमारे बचपन में यीशु मसीह की कोई भावनात्मक चीजें हमारे मन में हो तो उसे वहीं छोड़कर अब वास्तविकता में यीशु मसीह को समझने के लिए और उसको जानने की और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें लगता तो है कि हम उसे जानते हैं पर अभी तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। C.S. लुईस की कहानी द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया में शेर को यीशु मसीह के प्रति दर्शाया गया जिसका नाम असलन है। उस कहानी में एक बच्ची लूसी जब वो उस शेर को देखती तो बोलती है कि तुम बहुत बड़े हो। उस बच्ची का यह बात कहना कि वो बहुत बड़ा है, एक तरीके से यह बात बिल्कुल सही बात है। तो लूसी कहती है कि असलन तुम बहुत बड़े हो। तो असलन कहता नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं, पर हाँ जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तो मुझे भी वैसे वैसे बड़ा देखोगी। यीशु मसीह अपने नगर के लोगों से ये चाहता था कि उसके बचपन से लेके अब तक कि वो उस बड़ेपन को देखे और वैसा ही वो हमसे भी चाहता है। तो हम आज यीशु को कैसे बड़ा देख सकते हैं? पहली बात, यीशु के अभिषेक को पहचाने। हम यीशु के अभिषेक को पहचाने। मुझे इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि जब यीशु वहां पे आया तो उस समय आराधनालय फुल भरा हुआ था। उनके गांव का साधारण लड़का आज गलील का बहुत बड़ा एक नायक बन गया है। न केवल यहाँ पर पूरे यहूदा और यरूशलेम में भी ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि सभी लोगों ने सुना था कि वो कैसे चिन्ह और चमत्कार करते हैं और उसको देखने के लिए सभी वहां पे आए थे। और इन सभी बातों के चलते वहां के महायाजक ने यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए कहा और जब उसने पढ़ा तो उसका प्रतिफल आलोचनाओं से भरे हुए प्रश्न थे। यीशु मसीह को हर सप्ताह आराधनालय में आने की आदत थी। इस बात को गौर से सुनिए। यीशु को हर सप्ताह कलीसिया में आने की, आराधना में आने की आदत थी।
ये बातें मैं उन सभी से कर रहा हूं जो आज प्रभु से दूर हो गए हैं और कलीसिया नहीं आते हैं। ये उसके गांव का अपना आराधनालय था। ना जाने कितनी बार यीशु मसीह इस कलीसिया में आया था और ना जाने कितनी बार उसने पहले भी इन वचनों को वहां पढ़ा होगा, मगर आज का ये वचन पढ़ना उन दिनों से बिल्कुल अलग था। इस दिन यीशु मसीह की उपस्थिति सब लोगों के ध्यान को अपने ऊपर ऐसा केंद्रित कर रही थी, क्योंकि यीशु मसीह पूरे जोश, पूरी सामर्थ से और पूरी ताकत से भरा हुआ था। हालांकि ये वचन सबको बहुत अच्छे से याद थे, पता थे, मगर आज यीशु ने जिस प्रकार से उन सारी बातों को इकट्ठा करके अपने बारे में उनको बताया, इस बात ने उनके हृदय को छेद दिया और उनको कुछ अलग ही बातें समझाने का मौका दिया। उनमें से किसी ने भी इन सब विचारों को आने के बारे में सोचा भी नहीं था। पहली बार नासरत के लोगों ने जो अनुभव किया वो ये था कि उन्होंने यीशु के ऊपर जो अभिषेक था उसको देखा। हालांकि यीशु नासरत में पला बड़ा था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, परंतु जब वो यरदन नदियों के पास सेवा में था तो परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा था। जिस घड़ी उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उस पे कबूतर के नाई आया और ठहर गया और उससे सामर्थ्य से भर दिया ताकि वो चंगाइयों को कर सके, ताकि वो बड़े बड़े कामों को कर सके। और वही सामर्थ्य लेकर आज वो गलील में आया है, उसी पवित्र आत्मा से पुरजोर होकर। और आज जो करिश्माई यीशु यहाँ पर उनके सामने खड़ा है, ये वो बचपन वाला यीशु नहीं है, पर ये वो यीशु है जो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कुचले हुओं को उठाऊं और अंधों को आंखें दूं। और आज भी यीशु मसीह को ये अभिषेक तमाम धर्मों और तमाम ज्ञानों से अलग करता है, क्योंकि केवल यीशु मसीह के पास ही वो आज अभिषेक है। दूसरे लोगों के पास दूसरे प्रकार के वरदान होंगे, मगर पवित्र आत्मा का अभिषेक तो केवल यीशु के ही पास है। यीशु मसीह एक और नैतिक शिक्षा देने वाला या भली शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं है, परंतु वो ऐसा अभिषेक व्यक्ति है जो परमेश्वर से लोगों को मिलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अभिषेक वो है जो लोगों से हमें अलग करता है, हर एक उस आत्मिक या फिर उस धार्मिक संगठनों से हमें अलग करता है। क्योंकि यीशु ने कहा, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाए उनके बीच में मैं होता हूँ, और यही अभिषेक है। मेरी कलीसिया के सभी जवान जो बचपन से उसमें पल बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु के अभिषेक में हमें मिलती है, आज भी वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, आज भी वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, आज भी वो परमेश्वर के पुराने नियम और नए नियम के वचनों से जीवनों को बदलता है, आज भी वो लोगों को तरोताजा करता है, आज भी उसका अभिषेक लोगों के जीवन में एक नया काम करता है, आज भी वो परिवर्तन रखने की सामर्थ रखता है, आज भी उसका अभिषेक वैसा ही है जैसा वो कल था, आज भी उसका अभिषेक पुरजोर काम करता है। मैं आपको चेतावनी और आज्ञा देता हूं कि जब आप समाचारों को सुनते हो तो आप घबरा ना जाए, क्योंकि समाचार इस संसार की बातों को करता है, मगर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिला है वो संसार के वातावरण को बदलने के लिए और इस संसार की तमाम दुष्ट गढ़ों को हटाने के लिए और सभी के जुओं को तोड़ने के लिए और सभी हृदयों को बदलने के लिए अभिषेक करता है। यह संदेश हमारी कलीसिया के जवानों के लिए यीशु को कैसे बड़ा देखे। पहली बात, उसके अभिषेक को जाने, और दूसरी बात, यीशु के अधिकारों का आदर करें। यीशु के अधिकारों का आदर करें। उस आराधनालय में वचन को पढ़ा गया और वचन को पढ़ने के बाद कुछ समय वहां पे प्रश्नों और उत्तर का समय था। यह उसी प्रकार से होता है जैसे कि हर बुधवार हमारी कलीसियाओं में हम करते हैं। और जब सवालों का ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस आराधनालय में रोमांचक बातें होने लगी। अब यीशु के उस अभिषेक की वजह से वहां की लोमड़ियां हिलने लगी थी, पर अब उनके मन में दूसरा विचार उठने लगा था। वे कुछ ऐसे सवाल करने लगे जो कि कई कलीसिया के बच्चे करते हैं हमेशा। वे सब एकजुट हो गए और यीशु के अधिकार पर अब कई प्रकार से प्रश्न करने लगे,
क्योंकि यीशु ने कहा था कि आज ये वचन पूरा होता है। ना केवल उसने इस बात की घोषणा वहां की कि वो एक भविष्यवक्ता है, पर वो ये भी घोषणा कर रहा था कि वो एक मसीहा है। और ये बात सबको बुरी लगी, और ये बात यशायाह ने उस वक्त राजा से कही थी। तो अब उस नगर के लोग वहां पे यीशु को रोक के कहते, रुको यीशु, अभी सुनिए, तू हम में से ही एक है और हम तुझे अच्छे से जानते हैं। लोगों को अच्छा लगता था जब यीशु मसीह के अभिषेक को देख के उनके रोंगटे खड़े होते थे। उनको अच्छा लगता था जब यीशु वचन से इतनी गहरी बातें बताता था, मगर उनको अच्छा नहीं लगा जब यीशु ने उनको अपना अगुआ कहा और उन्होंने बोला, तू तो हम में से एक ही है। वास्तव में ये हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा को प्रदान करता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब यीशु ने अपनी सेवा को शुरू किया था, उस समय पर सुसमाचार बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ और उसके 12 साल के समय पर उसकी थोड़ी सी झलक हमें लूका के द्वारा प्राप्त होती है सुसमाचार के अंदर कि उसने क्या क्या कहा। इन घटनाओं में हम पाते कि यीशु मसीह की युवा से जवानी तक कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है, पर बाद में कई अलग अलग विद्वानों ने इस बात को खोजा, जांचा और बताया कि कहां कहां यीशु मसीह यात्राओं पे जाता था, चमत्कार करता था, नई बातों को प्रचार व सीखता था। मगर इन कहानियों के दौरान हम देखते हैं कि ये वो सारी बातें झूठी थी। यीशु अपने युवा अवस्थाओं को नासरत में ही बिताता है। वो बढ़ई का काम करता था जो उसने अपने पिता यूसुफ से सीखा था। अगर हम और पढ़े और दस्तावेजों को देखें तो यूसुफ बढ़ई नहीं परंतु एक मिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति था। तो मिस्त्री होने के कारण यूसुफ और यीशु उस जगहों पे बहुत से घरों को निर्माण करते थे और बहुत से अलग अलग कार्य को करते थे। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी इस बात पर विचार कीजिए जो मैं बताने वाला हूं कि यीशु मसीह के बालकपन से युवकपन और जवानी तक लोगों ने उनको देखा था और कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता या मसीहा होगा। वो केवल एक साधारण गांव का लड़का था। वो एक साधारण पहिलौठा अपने घराने का बेटा था और अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। वो हमेशा कलीसिया जाने वाला व्यक्ति था। जैसे मैंने कहा कि वो प्रत्येक सप्ताह आराधनालय में जाया करता था। वो एक साधारण लड़के के समान ही आराधनालय में जाता था। वो आराधनालय में इसलिए नहीं जाता था कि वो अपनी मसीहत या मसीह होने के कार्य को सीख सके या बढ़ सके। मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आप नासरत जाके पूछते कि यीशु कौन है तो वो बताते कि यीशु मसीह हमारे ही गांव का एक साधारण लड़का है, या फिर वो ये बताते कि यीशु मसीह हमारे गांव का एक सदस्य है। इस बात को गौर से सुनिएगा कि आज भी जो मुद्दा है वो ये है कि यीशु मसीह के अधिकारों पर आज भी प्रश्न उठाए जाते हैं। कई लोग आज भी विश्वास करते और दावा करते कि यीशु मसीह केवल हमारे समान एक व्यक्ति था। सच है, यीशु एक बहुत अच्छा शिक्षक था, पर वो राजा होने का दावा करता था। हालांकि वो एक अच्छा भविष्यवक्ता था, पर वो राजा होने का दावा करता था। वो चमत्कार करता था, चिन्ह करता था, चंगे करता था, पर वो राजा होने का दावा करता था। वो गरीबों का सहारा था, वो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा नायक था, पर वो दावा करता था एक राजा होने के लिए। वो अच्छे कार्य करता था, मगर वो एक राजा होने का दावा करता था। सुनिए सुनिए, मैं आज किसी से बात कर रहा हूं जो यहाँ पे मौजूद है। कभी भी यीशु मसीह के बारे में कोई भी बात को समा मत लीजिए उन लोगों से सुनकर जो केवल यीशु को अपने जैसा ही मानते हैं। यह अच्छा प्रचार है। भजन संहिता 50 में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपने जैसा ही समझते हो। अपने धर्म विज्ञान की सीमाओं को किसी भी चैनल के द्वारा ना बढ़ाए, अपने धर्म विज्ञान को किसी भी डिस्कवरी चैनल के द्वारा ना बढ़ाए, ना ही किसी के कहने से बढ़ाए। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि इंटरनेट की सभी बातों पर विश्वास मत करो। आपको यीशु की पहचान के लिए किसी भी निर्बुद्धि विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं, ना ही उन जहर फैलाने वाले विज्ञान में जो सबको भटकाते हैं, बल्कि उन गवाहियों को सुनो जो कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि मैं पहले अंधा था पर अब मैं देख सकता हूं।
यीशु ने अपने अधिकार को प्रसारित किया और यही कारण था लोगों ने एक विरोध को उनको दिखाया, क्योंकि यीशु अपने पूरे जीवन काल उनके संग साधारण तरीके से जिया। पर अब जब यीशु ने अपने आप को मसीहा कहा तो वो लोग क्रोध में आकर उसे मार डालना चाहते थे। आज भी कई लोग यीशु को निपटा देना चाहते हैं और इसमें वे बहुत जल्दी करते हैं। आप क्या करेंगे इस अवस्था में, बताइए। आज का संदेश कलीसिया के जवानों के लिए है। यीशु को बढ़ता देखने के लिए क्या करें? पहला, उसके अभिषेक को जाने। दूसरा, उसके अधिकारों का आदर करें। और तीसरा, मुझे पसंद है, उसकी कार्य सूची को जानना, यीशु के उद्देश्य को जानना। जब यीशु को यशायाह अध्याय 61 के 1 और 2 पद को पढ़ने के लिए कहा गया, उसने वहां कुछ ऐसी बातों को जोड़ा जो कि कोई शिक्षक नहीं करता था। उसने अपने कार्य सूची को बताया जो वो करने पर था। यीशु कोई समाज को बनाने नहीं आया था, ना ही वो बड़े लोगों का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करने आया था, परंतु वो आया था ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। और जब आप ऐसे परिवर्तन को देखें जो कि बहुत ही मुश्किल था होना, तो आप देखेंगे कि पूरा समाज परिवर्तित हो सकता है। यदि आप अमेरिका की समस्याओं को आप देखें तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास दस्तावेज अच्छे नहीं है या इसलिए कि हमारे पास एक अच्छी सरकार नहीं है, पर वो इसलिए है कि जो कुछ चलाया जा रहा है वो उन पापी हृदयों की वजह से चलाया जा रहा है, और यही समस्या है। यीशु का काम उन हृदयों से है जो पाप में पड़े हुए हैं। उसकी कार्यसूची स्वतंत्रता और चंगाई है। जब यीशु यशायाह की पुस्तक पढ़ता है तो उससे वो स्पष्ट रूप से समझाता है कि मुझे भेजा गया है कि कैदियों को रिहाई और बंधुओं को आजादी का ऐलान करने पाऊं। यीशु मसीह का कार्यभार यही था कि वो आजादी दिलाए, तमाम दुष्ट आत्माओं से आजादी दिलाए, उन सभी नशे की आदतों से आजादी दिलाए, व्यभिचार के बंधनों से आजादी दिलाए, ऐसी सोच से जो बंधन को लेके आती है आजादी दिलाए, उन तमाम लोगों को जो छूट नहीं सकते उन कर्जों को तोड़ने की आजादी दिलाए। यीशु कहता है कि जो पाप में जीते हैं वो पाप के गुलाम हो जाते हैं, परंतु पुत्र जिसको स्वतंत्र करता है वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बात किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकती है जो यहां मौजूद है। यीशु आपके जीवन में बेहतर करना चाहता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। यीशु यदि आपको स्वतंत्र करे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु वाकई में सक्षम है आपकी सारी परेशानियों को लेने के लिए। वो सक्षम है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के सारे श्राप को हटाने के लिए। वो सक्षम है आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए। जो वचन उसने यशायाह की पुस्तक से कहा, आज सुनते ही वो आपके जीवन में भी पूरा होगा। इन वचनों के बीच में जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो है चंगाई, नेत्रहीनों को आंखें प्रदान करना। एक दृश्य के बारे में सोचिए कि कोई एक ऐसा कैदी है जिसको एक अंधेरे जेल में रखा गया हो और वहां पे वो कुछ नहीं देख सकता, पर अब जब उसको रिहा करा गया हो तो उसको रोशनी में लाया गया हो और वहां वो देख पा रहा है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो पाप ने हमारे जीवन के अंदर बड़ा नुकसान को लेके आया है। एक दिन एक महिला यीशु के पास आई जो कुबड़ी थी और यीशु ने उसको बोला, जा आजाद हो। आजाद होने का मतलब था खुल जाए, तमाम बीमारियां हट जाए। यह मायने नहीं रखता कि पाप ने किस प्रकार के बंधन से आपको बांध दिया है, पर जिस क्षण यीशु कहता है तू आजाद हो तो तू आजाद हो सकता है। और यही यीशु मसीह का कार्यभार था। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह को बता रहा था वैसे ही यीशु मसीह उन कामों को उसी क्षण करता रहा था। आज भी जैसे ही यीशु मसीह का आत्मा हमें प्रेरित करता है, आप और मैं भी वैसे ही आजाद होते हैं। ये बात मैं अपनी कलीसिया के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपकी युवा अवस्था में ऐसे दर्द आपके जीवन में आने पर है जो मैं
और मेरी पत्नी डेनिस समझते हैं। और यदि आप ऐसे दर्द में हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज घोषणा कीजिए कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे कैदियों को आजाद करने, बंधुआई को छुड़ाने और रोगियों को चंगा करने के लिए चुना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सारे बंधन तोड़ने की सामर्थ्य यीशु रखता है। और यीशु के एजेंडे का दूसरा कार्यभार यह है कि वो एक ऐसा द्वार खोले जो सबके लिए अनुग्रह प्रदान करे, कि जब न्याय हो तो हम बच जाएं। और यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक 61 में कुछ और भी बातें कही। यदि हम दूसरे पद को हम देखें तो हम पाएंगे कि इन वचनों को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि अंत के दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का कार्य अंधकार में पड़े अन्य जातियों के लिए भी है। क्योंकि यीशु ने जब उस वचन को पढ़ा तो उस वचन की पुस्तक को वहीं बंद कर दिया और उसने उनके न्यायों की घोषणा को वहीं बंद कर दिया, क्योंकि अनुग्रह के चलते अब न्याय की घोषणा अन्य जातियों पर नहीं होगी। और इसी बातों को सारे यहूदियों के अंदर क्रोध से भर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अन्य जाति मारे जाएंगे। क्योंकि उनका सोचना था कि अन्य जातियों का उनके समान हो जाना परमेश्वर की आशीषों के सामने बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए मनुष्य का हृदय कितना कठोर है, इतना कठोर है कि परमेश्वर की आशीषें उनको नहीं दिखती, मगर उनका दुश्मन मारा जाए उससे वो ज्यादा खुश है। नासरत के लोगों का उद्देश्य था कि न्याय हो अन्य जातियों पर, यीशु मसीह का उद्देश्य था कि वो बचाए जाएं। सुनिए सुनिए, समाचारों में हम हर बार नई नई बातों को सुनते। मुझे लगा था कि 2020 बेकार है, मगर 2021 को देखो वो तो और भी बेकार है, क्योंकि हर सप्ताह कोरोना का नया दुख हमारे सामने लाता है। जब इन सारी बातों को हम देखते तो क्या हम नासरत के लोगों के समान हैं या फिर उस यीशु नासरी के समान हैं? यह सच है कि परमेश्वर न्याय करेगा, पर यह भी सच है कि न्याय से पहले वो एक ऐसा मौका देना चाहता है जो सबके लिए दरवाजे खोल दे, कि सब मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। मेरी कलीसियाओं के बच्चों, इस बात को फिर से समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह यहां क्यों आया। यीशु का उद्देश्य दर्द कम करना है, दर्द बढ़ाना नहीं है। उसका उद्देश्य कि समस्याओं को हटाए, समस्याएं बढ़ाए नहीं। उसका उद्देश्य है कि आजादी दे, जेल नहीं। उसका उद्देश्य है कि लोगों को एक रास्ता दिखाए, रास्ता भटकाए नहीं। उसका उद्देश्य है कि लोग आनंद करें, मौन नहीं। आज का संदेश जवानों के लिए है कि यीशु को कैसे हम बड़ा देखें। पहला, उसके अभिषेक को जाने। दूसरा, उसके अधिकारों का आदर करें। तीसरा, उसके एजेंडे को समझे। और चौथा मुझे बहुत पसंद है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? यीशु के दर्शकों को फिर से जांचे, यीशु के दर्शकों के बारे में फिर से सोचे। नासरत के लोग यीशु के उद्देश्य को सुन के अचंभित होने लगे और वे क्रोधित हुए, क्योंकि यीशु मसीह के दर्शक वे नहीं कोई और ही थे। वास्तव में यहूदियों का राजा यहूदियों के लिए आना था और किसी के लिए नहीं। यीशु भी यहूदियों के लिए ही आया था, यहां तक कि उसने एक बार कहा कि मैं यहूदियों के लिए हूं। पर जब यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया, तब यीशु उनकी ओर से अन्य जातियों की ओर फिर गया। और ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह केवल पीड़ित या खोए हुए लोगों के लिए ही नहीं आया है, पर यीशु उनके लिए आया है जो खोए हुए तो हैं, पर अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोल कर देते हैं। तो यीशु के दर्शक कौन हैं? हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि यीशु के दर्शक वे पीड़ित लोग हैं जो अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। यहां पे ये कंगाल उन लोगों के लिए नहीं है जिसके पास कोई वस्तु ना हो। हाँ, ये वस्तु ना होने वालों के लिए भी है, पर ये कंगाल वो है जो इस दुनिया में टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं और यीशु के पास आते हैं। और यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा कि धन्य वे जो मन के दीन हैं। मन के दीन का अर्थ होता है वे जो अब पूरी तरीके से टूट गए, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता उनको, और वो केवल परमेश्वर पर ही आश्रित है कि वो अपनी जरूरतों के लिए केवल अब्बा पिता को देखे और केवल उसी पर आश्रित होने पाए।
और ये ही है जो प्रभु यीशु के दर्शक है। यीशु मसीह उनके लिए नहीं आया है जो यीशु के संग रहते तो हैं पर अपने दिल को खोलते नहीं, पर यीशु के दर्शक वे हैं जो परेशानी में हो, पीड़ा में हो, मगर अपनी पीड़ाओं को प्रभु यीशु के लिए खोले ताकि वो कुछ करें। ये एक अच्छा प्रचार है। यीशु मसीह ने कई लोगों को उभारा है जो अपनी पीड़ाओं को लेकर उसके पास आए हैं। उस सामरी स्त्री के बारे में सोचिए जो कुएं पर पानी भरने आई थी, पूरी रीति से टूट गई थी, 5 पतियों से प्रेम नहीं मिला। यीशु ने उसको उभारा। यीशु ने उस औरत को भी उभारा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लोगों ने पथराव किया पर यीशु ने उस पर दया दिखाई। यीशु ने उन लोगों को भी उभारा जो अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास आए, जो शारीरिक रूप से तंग थे। उन माता पिता का दर्द यीशु समझ सकता था और यीशु ने अपने प्रेम को, अपनी दया को उनको दिखाया। ऐसे माँ बाप पे उसने दया करी जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए। उसने ऐसे लोगों की मदद करी जिनके पास धन तो था मगर मन में शांति नहीं थी। उसने ऐसे लोगों की भी मदद करी जो कहते थे नए सिरे से जन्मना कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म किसी को भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म का बोझ किसी को भी परिवर्तन में नहीं ला सकता है। केवल यीशु मसीह ही जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यीशु के दर्शक कौन हैं? ये वो हैं जो पीड़ित तो हैं पर दिल खोल देते हैं, अपना प्रभु के सामने आते हैं। परमेश्वर ने एलिया को इज़राइल के अंदर एक विधवा के पास भेजा था जो अपने पति को खोने के दर्द में और उस दर्द में जो अकेले अपने बेटे को पालने में था, जो पूरा नहीं कर पा रही थी। मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा कि वो एक अन्य जाति से थी। परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता कि वो किस जाति की थी, पर परमेश्वर को तो ये भाया कि उसने अपनी पीड़ा को उसके सामने खोल दिया था। वो किसी भी जाति की हो पर उसने अपने हृदय को खोल दिया। और यही बात है कि जब कोई अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलता है तो परमेश्वर उसकी मदद करता है, और यही लोग यीशु के दर्शक होते हैं। और कौन यीशु का दर्शक है? एक और व्यक्ति जिसका नाम नामान था, अन्य जातियों का वो सेनापति था, और वो परमेश्वर के सामने अपने दर्द को लाया। कोढ़ से ग्रस्त, परेशान, दुखी और लाचार वो परमेश्वर के सामने आया। परमेश्वर को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो कौन सी जाति या धर्म से आता है, या उसने कैसे कैसे पाप किए हैं, या उसने किस प्रकार के बलिदान किए हैं, पर वो बस उसके खुले हुए हृदय को देखता है। नामान अपने अभिमान को, अपने घमंड को पी जाता है और परमेश्वर के दास की बात को सुनता है और ऐसी चंगाई प्राप्त करता जो असाधारण थी। ये है यीशु के दर्शक। सुनिए मेरे प्रियो, हमें भी ऐसा ही बनने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारे नगर, हमारे गांव के लोग हमारी इन बातों को सुनकर हमें भी या मुझे भी उठा के बाहर फेंक दे। कई बार हम भी लोगों को जो खोए हुए हैं उनके जाति या धर्म के अनुसार देखते हैं। मुझे नहीं पता कि यीशु किस प्रकार से इस बात को बोलता है, पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम खोया हुआ व्यक्ति कहते हैं, कोई बुद्ध है तो बौद्ध खोया हुआ व्यक्ति कहते हैं, कोई हिंदू है तो हिंदू खोया हुआ व्यक्ति कहते हैं। उनको समाज और जातियों में बांट देते हैं, या फिर कहते हैं कि कोई जो है इस संसार के प्रसारण में खो गया है, कोई जो है नशे में खोया हुआ है, चाहे फिर हम कहें कोई अपनी बुरी आदतों में खोया हुआ है, या फिर वो समूह व्यभिचार में खोया हुआ है, या ये समूह किसी गलत भावनाओं में खोया हुआ है, या फिर आज की पीढ़ी को देखे तो वो टिकटॉक में खोई हुई है। यीशु को इस बात से कभी समस्या नहीं हुई कि कौन किस चीज में खोया है। वो तो कहता है कि मेरे अपने लोग उस लोमड़ी के समान है जो इज़राइल के अंधकार में खोई हुई है। यीशु को इस बात से कभी भी चिंता नहीं हुई कि कौन कौन सी परेशानी में पड़ा हुआ है, पर वो तो कहता है कि मैं अपने अनुग्रह को सब पे डालना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे
अभिषेक किया कि मैं खोए हुओं को, बंधुओं को, अंधों को आंखें दूं और उनको आगे लेके चलूं। मैं छुड़ौती का काम करूं और तमाम सभी लोगों को जो अपने दिल खोलता है उनको आजाद करने पाऊं। आज का संदेश जो कलीसियाओं के बच्चों जवानों के लिए है, एक और बात कहकर मैं समाप्त करूंगा और आराधना दल मेरी मदद करे। यदि आप कलीसिया के जवान और बच्चे हैं तो क्या आज आप माफी मांगना चाहोगे? नासरत के लोग इस बात को जानने में विफल हो गए कि यीशु कौन है। 30 साल उन्होंने यीशु मसीह के संग बिताए, पर वो 30 सालों में ये नहीं पहचान पाए कि यीशु कौन है। वो नहीं पहचान पाए कि यीशु का मकसद क्या है। वो नहीं पहचान पाए कि यीशु आगे जाके क्या परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करने वाला है। वो इन बातों को जानने में विफल हो गए कि यीशु के ऊपर जो अभिषेक है वो क्या है, यीशु के अधिकार क्या है, या यीशु का एजेंडा या कार्यभार लोगों के प्रति क्या है, या फिर उसके लिए कौन से लोग सही लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नए काम को करने जा रहा है। परमेश्वर नए काम को हमारे शहर में करने जा रहा है। परमेश्वर नए काम को अमेरिका में करने जा रहा है। हमारे बचपन में जिस तरीके से उसने काम किए उससे बढ़कर वो नए काम करने जा रहा है। जिस प्रकार से वो कल था वो आज भी है, मगर वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है। HTC कलीसिया होने के नाते मैं आप सभी से आज माफी मांगना चाहता हूं। हो सकता है कि आप HTC कलीसिया के अंदर ही पले बड़े हो, या फिर अन्य किसी कलीसिया से आप आए हो, या आप अन्य कलीसिया के पासवान हो। मैं सबके ओर से माफी मांगना चाहता हूं कि यदि मैं आपको जानने में गलती करी हो तो मुझे माफ करना। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मैंने आपके मूल्य को ना समझा हो तो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मैंने आपको कभी भी ऊंची आवाज़ से बात की हो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मैं आपके वरदानों को नहीं समझ पाया हूँ तो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि यदि मैंने आपको कभी प्रोत्साहित नहीं किया हो तो। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मैंने आपको कभी गलत शिक्षाओं को दी हो। मैं आज आपके अंदर कुछ बड़ा देखना चाहता हूं। मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो नासरत के लोगों ने की थी। मैं आपके अंदर एक बड़ी बात को ढूंढूंगा और जो मैंने पहले किया वो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं आपके लिए विशेष काम को करूंगा। आइए कलीसिया हम सब परमेश्वर की महिमा करें। अपने हृदय को, अपनी आवाज़ों को उठाए, अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए ऊंची आवाज में गीतों को गा के उसके नाम को ऊंचा उठाए।